आप लोगों ने खतूत लिखे आर्मी चीफ को और वहाँ से ये जवाब आया कि हमें तो मौसूल नहीं हुए, और अगर मौसूल होगा भी तो मैं वज़ीर आज़म को यानी कि इन्हीं की टीम को मैं वापस भेज दूंगा। तो इसके ऊपर अब मुझे वो पंजाबी का वो एक छोटा सा जुमला है वो याद आ रहा है कि होना आराम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ऐसा करें कि आप एक ट्वीट करें, वैसे एक ट्वीट कर दें। अच्छा। मतलब उसमें कोई ऐसी चीज़ लिखते इदारों के खिलाफ, 5 मिनट में अगर आपके पास टीमें ना पहुंची तो मेरा नाम शायद खटक नहीं होगा। ओपन खतूत है, ऐसा नहीं कि कागज़ के ऊपर ये हमने कोई चिट्ठी, वो जैसे चिट्ठियाँ पहले लोग बेचते थे, ओपन खत है। लिखा क्या गया है उस खत में? ये लिखा गया है कि जी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब चाहते हैं कि फ़ौज और अवाम के बीच जो खलीज बढ़ रही है, हम नहीं चाहते कि फ़ौज और अवाम के बीच ये खलीज इतनी बढ़ जाए कि कल को दोबारा इस चीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। देखिए एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, इमरान खान साहब इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इसी फ़ौज के साथ काम करेंगे। वो भी फ़ौज के साथ इमरान खान साहब का बड़ा ही फ़ौज के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि जी एक मजबूत फ़ौज जो है ये इस मुल्क की ज़रूरत है। जो हमारी जोग्राफी पोजीशन है उसको देखते हुए आपकी फ़ौज एक मजबूत इदारा होना चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है, जो फॉर्म 47 का इस्तेमाल हुआ, जो सहूलतकारियाँ हुई, जो इस्टेब्लिशमेंट का जो इलेक्शन में किरदार रहा, जो इस्टेब्लिशमेंट ने 9 मई के बाद जो इनकी सहूलतकारी की, तो देखिए पॉलिटिकल जमातों को उनके ऊपर एतराज़ भी होता है और हमारी नज़र भी है। और पाकिस्तानी कौम बाशऊर कौम है, सोशल मीडिया का दौर है, एक एक चीज़ का पता चलता है। लेकिन इंटरफेरेंस हो भी रही है, मदाखलत आज भी हो रही है, अभी भी हो रही है, जिधर जिधर हुकूमत को रिक्वायर्ड होती है सहूलतकारी करते हैं। अच्छा, अब लेकिन उसमें जो मौक़िफ़ है वो ये है कि अगर मौसूल होगा तो मैं वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा वो खत। अब ये वही वज़ीर आज़म है कि जिनके साथ आप लोगों ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। देखिए हमने लिख दिया है, बाकी उनकी मर्जी कि वो क्या करते हैं उस चीज़ों को। ठीक है, अब आपकी तरफ आते हैं। अगर वो खत आप लोगों की टीम को मौसूल होता है, मिसाल के तौर पे पहुंच गया, चले भाई पोस्टल एड्रेस डाला और वो जो है वो रजिस्टर्ड, खान अब्बासी साहब कहते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट करें पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, तो शायद पहुंचने की गारंटी ज़्यादा होगी, ज़रा पैसे खर्च करें। फिर आप लोग क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखें ना, ये एक ख़त लिखा, फिर उन्होंने दूसरा लिखा, फिर उन्होंने तीसरा लिख लिया। पहले ख़त में उन्होंने कहा हमें दिलचस्पी नहीं है, ये हमारे मामलात नहीं हैं, ये दूसरी जगहों के मामलात हैं। अब अगर ये अभी बाज नहीं आ रहे, और मैं यहाँ इनको याद दिलाना चाहूँगा कि ये वही हैं जो कहते थे कि फ़ौजी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दें। अब ये उधर दस्तक देने से नहीं हट रहे, पता नहीं ये प्रोडक्ट तो फ़ौजी है ही, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। अब ये लाइसेंस रिन्यू कराना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। बहरहाल अगर वो हमें पहुंच जाती है चीज़, तो हम उसको जो है वो पार्लियामेंट में जो हाउस की वो जो एक कमेटी बनाना चाह रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब, हम वहाँ भेज देंगे। तो ये स्पीकर साहब के पास वहाँ पहुँच जाएगा। फिर वहाँ अगर ये इनका दिल किया कि पार्लियामेंट की हाउस की कमेटी में ये बैठ के कोई मुज़ाकरात वगैरह करना चाहते हो, तो वहाँ फिर हम इसकी वो जो ख़त है, वो जो ओपन खत जिसको कह रहे हैं, हम उसका प्रिंट आउट लेंगे और उसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, प्रिंट आउट लेके डिस्कस कर लेंगे शायद खटक साहब, ये कमेटी में भेज देंगे। हाँ, पार्लियामेंट की जो कमेटी है, फिर वो ये वहां आ जाए डिस्कस करने के। ओपन खत है, जिसने पढ़ना है पढ़ ले, जिसने नहीं पढ़ना ना पढ़े। देखिए हम इमरान खान साहब ने जो खत लिखा है अपनी जात के लिए तो नहीं लिखा, उसमें यह तो नहीं कहा गया कि जी मुझे आप रिहा करा दें, या जितने भी केसेस हैं आप लोगों का किरदार है। जो माजी में ये लोग फौज के ऊपर जो दावे थे इनके, डॉन लीग्स में क्या था एक्चुअली साजिश, तो पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे बड़ी साजिश हुई फौज के खिलाफ वो डॉन लीग्स में, वो कौन थी? क्यों नहीं थी? बैरून मुल्क आप जाके कैंपेन चला रहे थे कि जी फौज जो कर रही है ये आपको कहती कुछ है और कराते कुछ है। वो डॉन लीग कौन थी? मरियम नवाज थी, मुस्लिम लीग नून थी। नवाज शरीफ लंदन से जब इनकलाबी बना, तकारीर उठा के देख ले कि फौज के खिलाफ क्या क्या बोलते रहे। ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब के ऊपर पढ़े, अगर आप कहे तो मैं चला भी देता हूं। कभी उन्होंने नारे नहीं लगाए, और डॉन लीग जो थी अभी लगाता हूं मैं, इससे पहले मैं नहीं लगा, अभी मैं लगाता हूं अभी। अच्छा चले, आप मुझे सुन तो लेना। देखिए जो डॉन लीग थी ना, वो FATF था, जो बाद में खान साहब के दौर में जब इनको समझ आया कि FATF के हमने ग्रे लिस्ट में डाला, उसको वाइट किया, फिर बाद में सारे वही डॉन लीग्स थी। तब अगर कर लेते तो हम ग्रे लिस्ट पे भी ना जाते, हम वाइट पे ही रहते। बहरहाल देखें, जो ये सारी बातें कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि ये 2018 का जो इलेक्शन था वो रिट तरीन इलेक्शन था। ये फौज के कंधों पे चढ़ के हुकूमत में आए थे, और जब ये जितना अरसा ये रहे हुकूमत में, इनका उन्होंने बाप जैसा रुतबा दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को,
और उनकी शफकत के ज़ेरे साए ये चलते रहे और आखिरी दिन तक दूसरी एक्सटेंशन देने के ऊपर ये तुले हुए थे। तो बहरहाल देखें, बात ये कि हमारी तरफ से दरवाज़ा खुला है, हमने तो बता दिया है कि आप हाउस में कमेटी है वहाँ आ जाएं। अब अगर इनका दिल करता है कि इन्होंने उधर ही जाना है, उधर से ही इनको कोई उम्मीद है, तो वो तो रिजेक्ट करके बैठे हैं। फिर इनका देखें, ये हमारा मसला नहीं, अब तो ये इनका मसला है, दे आर रिजेक्टेड। आपका मसला है। अच्छा, लेकिन एक इसके ऊपर मैं ये आखिरी बात में ये कमेंट करना चाहता हूँ। आपकी तरफ आ रही हूँ, आपकी तरफ आ रही हूँ। हुकूमत इनकी है ना, आप लोग की हुकूमत है तो ना अच्छी है, बली उस पर बहस हो सकती है। ऐसा करें 2018 का इलेक्शन उसकी आठ कराएं, जिसने भी तहरीक इंसाफ या किसी भी जमात की सहूलतकारी की उसको उल्टा लटकाएं। और जिसके लिए और 24 का क्या करें? 2024 का क्या करें? 2024 ये इलेक्शन था, इलेक्शन ऐसे होते हैं, ये अच्छा था, इलेक्शन कराते ही ना। इधर एक प्रॉब्लम है, हम मैं बात हो रही है इलेक्शन के हवाले से। 2018 के इलेक्शन में मुझे एक बताएं कि फॉर्म 47 में चेंज हुआ हो, एक एग्जांपल दे। मैं आपको 100+ एग्जांपल दे सकता हूं। मैं आप ये ऐसा कर लेना, क्योंकि अभी बातों के ऊपर तो इनका किसी का एतमाद है ही नहीं, ना ये हम पे करना, हम इन पे करते हैं। ऐसा करते हलफ पे लेते हैं इनकी मरियम नवाज भी हारी हुई है। देखें बात अभी 24 ये मैं शराफत से हारी हुई है। अब मैं नहीं कह रहा, आप ऐसा करें, रात 2 बजे मीडिया की रिपोर्ट्स उठा के देख ले, जो आप इलेक्शन रिपोर्ट कर रहे थे या जो अब 2018 की बात है ना, 2018 की, 2018 में वो जीते थे तो आप कहते थे धांधली हुई है क्योंकि आप हारे थे। अब 2024 में वो हारे हैं, आप जीते हैं तो वो कहते हैं धांधली हुई है। 2018 में अगर हमें किसी ने हमारी सहूलतकारी करनी होती, 32 ऐसी सीट थी जो 500 कम लीड की हमारी आज कौन सा साल चल रहा है? 2025 चल रहा है। ये 2026 में भी यही बातें कर रहे होंगे, ये इनकी सुई वहीं अटकी हुई है। 2027 आएगा तब भी यही बातें कर रहे होंगे, 2028 में भी यही बातें कर रहे होंगे। मेरा इनको मशवरा है कि अगर इनको कोई इलेक्शन जो है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट कराने, जो हमने हाउस की कमेटी इनको कहा सजेस्ट जो की है, सुन तो उधर जाके उधर आके अगले इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए आप उस अगले इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए बैठ जाए। ये जो आपकी जितना ये जो यूएन क्राई है, ये चलता रहेगा। देखिए, इसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। आपने अदालतों से लेना है, आपने वो करना है, बाकी आप कमेटी एमएनएस को जो डट किया था, वो कमेटी उसलिए बनी थी। आज भी स्पीकर ने उसके फाइंडिंग नहीं की, को किसने उठाया? ओ भाई, हमने तो कमेटी आपने बनाई थी 2018 में इलेक्शंस की को देखने के लिए। आपने तो एक मीटिंग चलाई थी, उसके बाद आप सो गए थे। तो आपने जो कमेटी आपने खुद जो कमेटी 2018 की बनाई थी, वो एक दिन नहीं चली। वो कमेटी की बुनियादी काम यह था कि जो हमारे 13-14 एमएनएस को दिन दहाड़े पार्लियामेंट से उठाया गया था, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे सियातरी, अगर मीडिया को, मीडिया चैनल के शीशे के तोड़ने के ऊपर एतराज है, इदारों को अपने गेट के सामने प्रोटेस्ट के ऊपर एतराज है, तो मेरा पार्लियामान जो 24 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट करता है, उसके मेंबरान को कैसे उठा सकते हैं दिन दहाड़े वहां से? कमेटी उसलिए बनी थी, आज तक हमें नहीं पता चला कि उठाने वाले कौन थे। बेसिकली फिर बात ये राना साहब कि उनका कमेटीज पे एतमाद नहीं है, और जो मुझे इस सारी कॉन्वर्सेशन से समझ आ रही है वो ये कह रहे हैं कि ना आपको उन पर एतमाद है, ना उनको आप पर एतमाद है। बैठने के लिए ट्रस्ट का थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है साथ बैठने के लिए। अब वो हमें इस चीज़ को खुशाइंद कहना पड़ेगा कि भाई मुज़ाकरात के लिए आप दोनों जमातें साथ तो बैठ गई थी, लेकिन उनसे कुछ निकला नहीं।